नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और उसी क्रम में हम आगे बढ़े अपने टॉपिक को लेके। उससे पहले आज का सुविचार देखते हैं। तो सुविचार ये है कि लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। समझ पाए आप बात को? आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़े और आप आधे रास्ते जाके कह दिए भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करने पर क्या होगा? आप आधे रास्ते पे आ गए, आपको पीछे जाने के लिए भी आधा रास्ता तय करना होगा। आप पीछे ना जाके आप आधा रास्ता आगे तय करें और आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। तो ये रहा आज का सुविचार। और हम जो है आज चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक तो हम तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ ही रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन जो है जो आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा हो सकते हैं, आपके लिए लग सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं। तो आप पेशेंस से इस टॉपिक को देखें। एक बार में ना समझ में आए, दो बार में देखें, आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, धैर्य बनाकर देखते रहेंगे आप, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कुछ एक या दो पॉइंट इसमें जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट से भी लिंक है। तो इससे जो नए होंगे वो सिंपल इंटरेस्ट के वे पॉइंट समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए आप इसको देखिएगा, उसके बाद जो है आप सिंपल इंटरेस्ट पर जाके कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बीच में बातें होती रहेंगी क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, बातें तो हम कभी भी कर सकते हैं। क्या कहते हो? आइए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 पर जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। समझें, अच्छे से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित होगी। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम जैसे कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष सीधा जो है पूर्ण डिजिट में करते थे। इसमें क्या कहा कि 2 वर्ष और 4 महीने में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 वर्ष का तुम्हारा सीधा सीधा निकलना चाहिए। अब इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहले आप पहला सीख लीजिए, फिर दूसरा सीख लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। दोनों मेथड अच्छे हैं, ठीक है। और भी आगे के क्वेश्चनों में मैं दोनों को मिक्स करके बताऊंगा। जो जिसको अच्छा लगे उसको जो है इंप्लीमेंटेशन उसमें करता रहे। आइए, पहली बात तो कह रहा है कि जब 2 साल का 4 महीने, तो मतलब 2 साल का तो पूरा हम जो है तीसरे साल का भी निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे? जो तीसरे साल वाला होगा वो पूरे 1 साल का होगा, उसको हम 4 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पहला आपका मेथड, पहले मेथड से आप समझिए। उसके बाद हम दूसरा मेथड भी समझेंगे, जिसमें क्या किया जाएगा कि पहले ही 1 साल के लिए जो ब्याज दिया गया उसको 4 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सीधे ही निकाल लिया जाएगा। आइए पहले पहला मेथड समझते हैं और जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्या कह रहा है? पहले देखिए, इसमें 3 साल का, 3 साल के लिए हम क्या कह रहे थे? इसके पहले वाले लेक्चर में पहले 3 वर्ष आप लिख लें, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। अब तीनों वर्ष में हम ब्याज कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख लीजिए 15%। अब जब आप इसको करते करते इसको आपकी आदत में आ जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो है प्राइमरी स्टेज पे हैं तो लिखिए, गलती होने के चांस कम होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, उसको आप कोने में लिख लीजिए 8,000 रुपए। ये सब जो है केवल मैं आपको बेस बता रहा हूं, न्यू बना रहा हूं। जब आप जो है न्यू बनने के बाद जब मंजिल बनेगी तो फिर जो है आधार मजबूत रहेगा, तो चीजें करने में आसान रहेंगी। पहली बात तो 8,000 का 15% निकालिए, कितना होगा? 8,000 है, 8,000 का आप 15% निकाल लीजिए, कितना होगा? 15 8 120, तो 1,200 रुपए। और यहां भी 15% 8,000 का, तो 1,200 रुपए। और यहां भी 1,200 रुपए सेम। कोई यहां तक दिक्कत नहीं होगी। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। हर साल समान ब्याज मिलना, हर वर्षों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, वो सिंपल इंटरेस्ट है। अब ब्याज पे भी ब्याज मिलना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इसके बाद हम इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज देंगे। तो आगे वाला जो 4 महीने कह रहा है उसके बाद उसको भी हम समझेंगे। पहले यहां तक आइए,
अब क्या करेंगे, 1200 का 15% तो क्या होगा, 15 दूनी 30 और 15 के 15 और 18, 180 हो गया। ठीक है, यहां तक 180 हो गया। अब जो है इसको भी 180 दीजिए भाई, आप आ जाओ 180, आप भी ले लो, आप भी लो भाई 180, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 180 को फिर इसका तीसरे वाले को देना है, 180 को ब्याज पे ब्याज, तो 15% निकाल लीजिए कितना होगा, 15 8 120 और 15 1 के 15 और 27। ठीक है, 27 आपका आ गया। 27 आपका क्या आ गया, 180 पर 15% के हिसाब से आ गया। अब क्या करिए, यहां तक तो सब नॉर्मल था, जो अभी तक के जैसे चलते आ रहे थे पैटर्न एकदम सेम है। अब लेकिन क्या कह रहा है कि आपको 2 साल का तो पूरा पूरा ब्याज निकालना है, लेकिन तीसरे साल जो है तीनों पूरे साल का नहीं बताना, उसको 4 महीने का बताना है। तो तीसरे साल भाई मेरा घपला है, यहां तक तो तुम सीधे जोड़े जाओगे, इसमें जो है पूरे साल का नहीं बताना। ये जो हम निकाले हैं 15% ये पूरे साल का है। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, बताना कितने है, 4 महीने का। तो 12 महीने में, यहां देख लीजिए छोटा सा, ये 12 महीने में 1 साल होते हैं। ठीक है, 12 मंथ में 1 साल, तो 1 मंथ में कितना साल होगा, 1/12, और 4 मंथ में कितना होगा, कितने साल, तो 4 3 12, 1/3। अब पूरे साल को अगर 1/3 से हम डिवाइड कर देंगे जोड़ करके, तो हमारा 4 महीने का निकल आएगा। तो पहली बात तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 180 180 और 1200, तो 1200, 18 दूनी 36 और 27, ये 7 9 5 और 1 कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहां पे आपका 7 आ गया, 6 2 8 आ गया, कहां गड़बड़ हो गया भाई, 8 दूनी 16, 1 हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जो है डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, क्योंकि ये पूरे साल का आया। यहां पे यार मुझे लगता है ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1587 आएगा, 6 2 8 होता है भाई, 6 2 9 नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए सिली मिस्टेक, ये आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो इससे हम ये सीखेंगे कि मिस्टेक नहीं करना है। 6 2 8 आ गया। अब क्या करना है, 1587 रुपये जो है आपका, ये आया पूरे तीसरे साल का। तीसरे साल अगर निकालते, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 4, 1/3, जो कि हमने यहाँ आपको बता दिया कैसे 1/3 से डिवाइड किया जाएगा। तो क्या होगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 929 रुपये। 929 रुपये ये 4 महीने का है। अब इसको पहले साल और दूसरे साल और 4 महीने का जोड़ लेंगे, हमारा पूरा आ जाएगा। कितना लगेगा, 2 वर्ष 4 महीने में। तो जोड़िए कितना आ रहा है, आप ऐड करिए। तो ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 180 ये और 529 ये, 9 8 2 10, 5 4 9 1 10 1 11 और 3, 3109 रुपये आपका आ गया 2 वर्ष 4 महीने का। आप इस बात को समझ पाए होंगे। करना कुछ नहीं है, पहले क्या करना है, तीनों साल का जो है जितना परसेंट दिया गया उतने के हिसाब से निकाल लीजिए। उसको जो है क्या करिए, तीसरे साल का 1 साल, 12 महीने में 1 साल, तो 1 साल में कितना, तो 1/12 और 4 महीने का 4/12, 1/3 आ गया। 1/3 से इसको डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 4 मंथ का ब्याज। अब 4 मंथ का ब्याज और 2 साल का ब्याज जब जोड़ देंगे तो हमारा जो है 2 ईयर एंड 4 मंथ, 2 ईयर 4 मंथ का टोटल ब्याज आ जाएगा 3109 रुपये। ये आपका एसएससी सीपीएसआई जो है 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीएसआई 2017 का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको इसके लिए 2 मेथड बताऊंगा। अब हम दूसरे पे चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार वीडियो जो है रिपीट करके देखिए, आप समझ जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन ऐसे मैंने आज सब रखे हैं, लास्ट तक आप जो है पारंगत हो जाएंगे इसमें। कोई सोते हुए भी पूछेगा आपसे, तुरंत बताएंगे हाँ ये चीज़। अभी हम इसी क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन अभी आगे नहीं बढ़ा है। तो मेथड 2 हम सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में मेथड 2 क्या है? मेथड 2। अब पहले देखिए प्रोसेस वही क्या कि पहले दूसरे तीसरे मंथ का निकालना है, लेकिन हम इसमें एक खेला कर देंगे। क्या खेला करेंगे कि पहला दूसरा और तीसरा साल। अब देखिए 4 महीने का निकालना है, तो अगर इंटरेस्ट जो है हम वार्षिक ना करके 4 मंथ का निकाल लें तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। पहले और दूसरे साल में कोई अंतर नहीं आ रहा है, 2 साल का तो हमें पूरा पूरा निकालना है 15%। अब 1 साल का यहां देखिए कि 4 महीने का आपको निकालना है, इंटरेस्ट कितना होगा अगर वार्षिक जो है 15% है। तो यहां देखिए आप पहली बात तो 12%, 12 महीने के लिए कितना 15%, तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा 15/12। निकालना कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 3 12, 3 5 15। इसका मतलब आप क्या समझे कि तीसरे वर्ष के लिए अगर 5% निकाल लिया जाए तो हमारा 4 महीने का ही आएगा। तो यहां जो है हम 15 ना लिख के 5% लिखेंगे। 5 कहां से आया वो आप सीख गए हैं, ठीक है। इसके पहले जो हम 15 सबका दे रहे थे तो लास्ट में मुझे डिवाइड करना पड़ रहा था, यहां हमने परसेंटेज ही चेंज कर दिया। लो भाई 4 महीने का ही अब निकालो डायरेक्ट। अब वही प्रोसेस, 8,000 रुपए आपका टोटल है, प्रिंसिपल 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। इसका 15% कितना होगा 1200, 1200, इसका भी 1200। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां 5% आपको निकालना है, यहां 15 था, अब यहां चेंज करने के बाद 5%, तो 8 पंचे 40, 400। ये आपका हो गया पहले साल का, मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा हर महीने के लिए इक्वल। अब ब्याज पे ब्याज दीजिए इसको कि 1200 का जो है 15%, 180। अभी आपको निकाले थे इसको, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए मैंने हमेशा से बताया है कि आप इसका ब्याज लेंगे, जिसको देंगे उसका ब्याज आपको लेना पड़ेगा। तो आइए कि 1200 का 5% कितना होगा 12 पंचे 60, और यहां पे भी 12 पंचे 60, और यहां जो है 18 पंचे 90, 9। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब बस क्या किया हमने, यहां चेंज कर लिया था परसेंटेज, उसके हिसाब से हम सबको ब्याज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हमारा काम क्या होगा कि सबको जोड़ लेना कि 12 दूनी 24 और 4 28। ये तो हो गया आपका, ये ऊपर वाला जोड़ लिया, सब जोड़ रहे हैं आप। तरीका आप अपने हिसाब से रख के ऐड करने का, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सरल तरीका बताने का प्रयास करूंगा। 180 लिख लिया, 6 दूनी 12, 120 लिख लिया और 9 लिख लिया। ऐड कर दीजिए 9, 8 2 10, 8 9 10 11 और 3, 3109 रुपए। अब आप डिपेंड कर, अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है वही आपका एसएससी सीपीओ 2007 का क्वेश्चन है। आप ये बात समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो एक बार रिपीट करके वीडियो देखिए या आगे ही चलते रहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सिखा के ही मानेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कि 10,400 रुपए पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। अब देखिए आप कोई भी मेथड दोनों में से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब जो है हम क्वेश्चनों में मिक्स लगाएंगे। पहले दूसरे मतलब कि इसके नेक्स्ट वाला पहला मेथड या दूसरा मेथड, तो आपको मिक्सअप होके सारे मेथड कवर भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस मेथड से जाना है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 1 वर्ष 6 सप्ताह के लिए आपको कह रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा 2 साल के पहले निकाल लेंगे, तो हम भाग लगाएंगे। इसमें पहला मेथड यूज हम करेंगे, क्योंकि सिखाना हमें आपको दोनों मेथड है। अब आप अपने हिसाब सोचिएगा कि कौन सा हमारे लिए कहाँ बेनिफिट होगा, उस हिसाब से आप यूज करिएगा। यहाँ देखिए 5% पहले साल में, दूसरे साल का 5%। पहले तो हम निकालेंगे पहले साल और दूसरे साल का, फिर जितने दूसरे में जैसे 6 सप्ताह कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए 1 साल में 52 सप्ताह होता है, उसी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि 10,400 दिया गया है आपका प्रिंसिपल, 10,400। इसका 5% कितना होगा 5 चौके 20 और 5 520। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इसी हिसाब से 5% ये 520। अब इस पे इसका दे दीजिए 5%,
यहाँ पे दीजिए आप इसका 5%। 5% क्या होगा, तो 5 दूनी 10, 50 25 26, ये 2 जीरो हट जाएगा अपॉन 100 से, आ गया 26। ठीक है, यहाँ तक 26 आ गया। अब क्या करना है, हमारा अगर 2 साल का पूछा होता सीधा ऐड कर लेते, लेकिन हमारा लफड़ा कर दिया। क्या लफड़ा कर दिया भाई, लफड़ा ये कर दिया कि पहले साल को तो हमें सीधा सीधा बताना है, लेकिन दूसरे साल का क्या करना है, दूसरे साल मुझे 6 सप्ताह के लिए ही बताना है। तो पूरा कितना सप्ताह, ये जो है आपका कितना ऐड करिए इसको, 6 4 5, 546 रुपए कितने सप्ताह के लिए, एक वर्ष के लिए है। एक वर्ष में कितना सप्ताह होते हैं, 52। लो भाई 52 आप जाओ। अब 52 सप्ताह के लिए इतना 546 रुपए, अब एक सप्ताह के लिए कितना हो जाएगा, 546 बटे 52। अब मुझे निकालना कितने का है, 6 सप्ताह का मल्टीप्लाई 6। अब यहां से थोड़ा सा काटापीटी करिए और देखिए, यहां से 2 तिहाई 6 और ये जो होगा 26 और यहाँ जो है 13 से इसको काट दीजिए, 13 दूनी 26 और 13 चौको 52 और 13 दूनी 26। यहाँ से एक बार और 2 दूनी 4, 2 1 के 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 3 1 जा 1 और 6, 63 आ गया आपका। ये डिवाइड करने के बाद आप डिवाइड करना सीख गए होंगे मुझे लगता है, और सीखना क्या, आप लोग तो समझदार हैं, आप लोगों को पहले से ही आता होगा। यहाँ मैंने क्या किया, 52 सप्ताह, एक साल 52 सप्ताह के लिए हमारा इतना ब्याज था। एक सप्ताह के लिए कितना हो जाएगा, 546 बटे 52 और 6 सप्ताह के लिए कितना, मल्टीप्लाई 6 और आपका आ गया 663। ठीक है, 63 आ गया आपका। अब क्या करना है, हमें 63 जोड़ना है। ये आपको सीख गए होंगे 63 कैसे आया। वो हमारा जो है, जो 6 सप्ताह का कह रहा है अलग से, वो आपका आया 63 और उसमें जोड़ेंगे कितना, जोड़ेंगे ये आपका पहले साल वाला 520। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 6 2 8 और 5, 583 रुपए। 583 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया। चीज कुछ नहीं थी, इसमें पहला मेथड लगाया, जो पहला और दूसरा मेथड करके बताया था, इसमें पहला मेथड लगा दिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे चल जाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेशन तो तेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सब नॉर्मल नहीं आते हैं, कुछ सरल आएंगे, कुछ तो इजी, मॉडरेट और हार्ड। इसको हार्ड और मॉडरेट के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 13 और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2 सहित 2/5 वर्षों के लिए 7,200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए निकटतम एक पूर्णांक तक। मतलब कि डेसिमल में आए तो डेसिमल हटाओ और एक पूर्ण संख्या के रूप में इनको बताओ। ठीक है, आइए इसमें भी हम पहला ही मेथड लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम दूसरे मेथड से करेंगे। एक बार पहला मेथड सीख लेते हैं, फिर दूसरे मेथड के हम देखेंगे। आइए पहले पूछ कितने रहा है, 2 साल 2 वर्ष और 2/5 वर्ष। तो पहले 2 वर्ष से ज़्यादा है तो हम 3 वर्ष का निकालेंगे, फिर भाग लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। पहले साल का, पहले बात तो यहाँ 20% पहले साल, हमें भाग वाला मेथड यूज करना है तो इसको 20% और इसको 20%। उसके बाद 2/5 से डिवाइड कर देंगे। आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 7,200 रुपये। अब 7,200 का 20% निकाल लीजिए आप, कितना होगा, 0 4 7 दूनी 14, 1,440 रुपये आपका आ गया। इसके लिए पहले साल के लिए ऐसे ही 1,440 इसके लिए भी आ जाएगा और 1,440 इसके लिए भी आएगा, 1,440 इसके लिए आ जाएगा। अब इसको जो है फिर 20% इसको दीजिए ब्याज। लो भाई ले लो, आप भी ले लो। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2, 288 और आप भी चले जाओ 288, उसी तरह से आप भी चले जाओ 288। अब क्या कि 288 के बाद क्या कि ये अब आगे ब्याज पहुंचाएगा। ऐसे होता है चैन जैसा, ये होता है कि ब्याज पे ब्याज देते जाते हैं, तब तक देते जाते हैं जब तक लास्ट बंदा ना पहुंच जाए। ठीक है, जैसे सरकार की योजना चलती है कि
नीचे पायदान तक लोगों तक पहुंचाना है, ऊपर से लेके नीचे तक। बस वही प्रोसेस है कि ऊपर से लेके सबको ब्याज 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 देते देते लास्ट पायदान तक हम पहुंचाएंगे। आइए इसका 20% निकालिए, कितना होगा? तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, 57.6% आपका आ गया ये। अब करिए, हमें क्या करना है कि 2 साल का तो ठीक है, 2 साल का तो 2 साल है, तीसरे वाले पे हमारा खेला होना है। इसको ऐड करने के बाद क्या करना है कि 5 सही 2/5, इसको 2/5 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 सही 2/5 का आ जाएगा। देख लीजिए, 2 सही 2/5, इसका मतलब क्या है? 2 साल प्लस 2/5। 2 साल का हमारा ये सीधा सीधा है, 2/5 का क्या है? ये तीसरे साल का है, लेकिन 2/5 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2/5 की वैल्यू। इसको जो है ऐड कर देंगे, हम पा जाएंगे। इसको ऐड कर लीजिएगा आप, और इसको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2073.6। मास्टर को परेशान नहीं करेंगे, आप इसको ऐड कर लेंगे कि मास्टर करके दिखाए। मानोगे नहीं, देख लेना कि यहाँ 0.6 हो जाएगा और यहाँ 8 दूनी 16 और 7 23 और यहाँ पे आपका फिर 8 5 13। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, 2073.6 ही आएगा। ठीक है, और इसका कितना? 2/5, 2/5। अब इसमें 2/5 से इसको सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4/5। अब इसको काट दीजिए थोड़ा सा, 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 2 5 चौका 20 और बस लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे हम। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप थोड़ा ध्यान देते रहिए, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो जाए, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और सीधा जो है आप आ जाएंगे नीचे। जैसे ही ऊपर से नीचे पायदान चलता है वैसे ही आ जाएंगे आप नीचे। देखिए कहाँ मिस्टेक हो गई कि 5 अट्ठे 40 होता है, 5 अट्ठे 40 और 41, 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक है, 829 यहाँ 4। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए और करते रहिएगा कि 829.4 आ गया आपका 2 सही, मतलब 2/5 का। अब क्या 2 साल में ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 0 4 4 8 4 4 8 और 2 और आपका 288 और यहाँ पे ये 829.4। इसको ऐड करिए, कितना है? 4 और 8 दूनी 16 1 17 और 8 दूनी ठीक है 8 दूनी 16 17 19 और 8 दूनी 16 19 1 20 3। इतने आ रहा है क्या? देखते रहिएगा, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। यहाँ जो है 8 दूनी 16 और 19। ठीक है, मुझे लगता है गड़बड़ ही हो गया आज तो यार, काफ़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। और 8 दूनी 16 सारा को 9 आएगा, 3997.4। 3997.4 जो है आपका लास्ट वैल्यू आ जाएगी आपका 2 सही 2/5 साल वर्षों का ब्याज। ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते रहिए, मिस्टेक होगी आपकी तो कैलकुलेशन में ही होगी, इसलिए कैलकुलेशन पे आप कमांड करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि अब मेथड दूसरा वाला भी यूज कर लेते हैं कि दूसरा वाला भी बोलचाल में आ जाए कि आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़िए और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कि 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ₹1 के निकटतम, मतलब पूर्णांक में बताना है। आ जाइए कि वही 3 साल के लिए निकालना है, 3 साल नहीं,
2 साल कुछ महीने का निकालना, पहले 3 साल का। अब क्या करिए, दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, यहीं पे आप चेंज कर लीजिए। पहले 2 साल के लिए तो आप तो 14% इनको दे दीजिए, लीजिए भैया 14% लीजिए, आप भी 14%। लेकिन तीसरे साल के लिए आप क्या करिए, 5/7 कह रहा है, 1 साल के लिए आपका कह रहा है 14%, तो 5/7 का निकालना होगा तो क्या करिएगा, 5/7 से इधर मल्टीप्लाई और 5/7 से इधर मल्टीप्लाई। लो भाई 7 दूनी 14, आपका 10%। इसका मतलब हो गया तीसरे साल आपको 10% देना है। अब जो है जो भाग मेथड था, नीचे जाके पूरे में भाग देना पड़ता था जोड़ के, अब ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया है आपका कि 5/7 के लिए जो है आपका इंटरेस्ट कितना होगा। आइए अब जो है डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। कितना है, 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो लीजिए भैया 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1400, पहले के लिए 10,000 का 14% कितना होगा 1400, और 10,000 का 14% कितना होगा 1400, और 10,000 का हमने कहा है कि ब्याज वही लेंगे जो जिसका ब्याज जो होगा, इसका 10% है, तो इसका 10% निकालिए कितना होगा 1,000 हो जाएगा भैया। अब ब्याज पे ब्याज दे दीजिए आप और सबको ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से 5/7 वर्षों का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 1400 का 14%, 14 में 196। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अभी तक। यहाँ जो है इसका 14% दे दिया, 14 का 14%, 1400 का। अब क्या करना है, 1400 का 10% कितना होगा 140, क्योंकि ब्याज यही लेना है। यहाँ 10% 140। अब इसका जो है 10% आप निकाल लीजिए, कितना होगा 196 का 10% आप निकालिए 19.6। अब सबको आप ऐड कर दीजिए और आंसर की तरफ अग्रसर हो जाइए। सबको ऐड करिए, 14 दूनी 28 और 1 29, क्या 1 क्यों 28 और 38, और यहाँ पे 14 दूनी 28 और 196 ये। और आप कैलकुलेशन ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इससे जो है कैलकुलेशन जो है आपका इजी हो जाएगा। यहाँ जो 5 आ गया, और 9 1 10 8 18 1 19, और 5 2 8 2 10 11 1 12, और 4,295 आ गया। इसको जो है नियर अबाउट डिजिट में लेना है तो 4296 भी कर सकते हैं, जो कि आंसर इसी के फॉर्म में दिए गए हैं 4296। आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 4,295.6, लेकिन वो पूर्णांक के रूप में पूछा है, तो पूर्णांक रूप में कितना 4,296 कर दीजिए इसी के फॉर्म में। और ये भी क्वेश्चन जो था एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप एक बार में ना समझ में आए, एक बार और रिपीट करके वीडियो देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। आइए अब आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए देखिए। इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन और होगा और आज का सेशन यही वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं देना है। ज़िंदगी आराम आराम से जिया जाए, आराम आराम सीखा जाए, काहे प्रेशर देना भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 15% प्रतिवर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज रूप में दे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। अब जाइए आपका नंबर सिस्टम पे, उस पर मैंने बताया था कि सक्सेसिव मेथड परसेंटेज में याद करिए, अब उसका मेथड यूज यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि 15% वार्षिक की सांकेतिक ब्याज की दर से के अनुसार जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में दे प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। पहले साल, जैसे कि 1 साल का दे रखा है आपको, 1 साल का कितना 15%, लेकिन आपका कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से आप इसको ब्याज को चला दो, तो अर्धवार्षिक रूप में इसको हाफ जब करेंगे आधे साल के लिए तो 7.5 हो जाएगा, मतलब हाँ 7.5 लिख लो या 15/2 लिख लो, इतना परसेंट हो जाएगा आधे वर्ष के लिए। अब क्या करना है, एक तो ये मेथड है आपका, जैसे कि चलते हो पहला और दूसरा, यहाँ लिखिए 7.5 और यहाँ लिखिए 7.5 और इसका निकालिए 7.5% और सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.56। लेकिन ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस वही है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करिए, हमें ये तो पता चल गया है कि 7.5% जो है आपका ये आधे वर्ष का है या 15/2,
लिखने का तरीका है। अब इसमें आप सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव क्या है मैंने कई बार बता दिया है। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब इसमें जो है वैल्यू पुट कर दीजिए कि 7.5 पहले साल के लिए और दूसरे 7.5 मतलब 15/2 लिख लीजिए, कैलकुलेशन में वही जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा 15/2 और यहाँ जो होगा कितना होगा 15/2 गुणे 15/2 गुणे 100। ये जो इसका है इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 15 15 30/2 15 आ जाएगा। अब इसे देखिए 15 15 में कितना होता है 225, 225 भागे 4 गुणे 100, 100 को हटाइए, यहाँ 0 लगा दशमलव लगाइए। अब 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15.56%। अब आपकी मर्जी, चाहे सक्सेसिव से जाएं चाहे जो है आप 2 वर्षों का ट्री मेथड से चले जाएं। मुझे लगता है कि यहाँ सक्सेसिव लगाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हैं। मूल स्वतंत्र न्यायपालिका आपको जो है मूल अधिकार देता है, आप जैसे भी चलना चाहें चल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। आज का जो है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर जो है हम राम राम कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलने का वादा करते के क्रम में। आइए क्या कहता है कि एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। देखिए अब जो है जो बच्चा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट देखा होगा मेरा वीडियो, उसको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो नया होगा उसको हो सकता है समस्या हो तो क्या करें समाधान, तो मास्टर समाधान ही बताएगा। जाके प्रीवियस लेक्चर देखें और सिंपल इंटरेस्ट में समझें। आइए तो क्या कहता है कि 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा, मतलब पूर्णांक में पूछ रहा है। आइए इसमें पहली चीज तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज की बात कर रहा है। साधारण ब्याज में भी क्या कह रहा है कि हमारा पैसा 8 वर्षों में 40% बढ़ जाता है, मतलब 100 से कितना हो जाता है 140 हो जाता है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 40 मिला। आइए यहाँ पे लिखिए पहले प्रिंसिपल, यहाँ पे आप लिखिए अमाउंट, यहाँ पे लिखिए आप सिंपल इंटरेस्ट। अब 100 रुपए की राशि कितनी हो रही है आपकी 40% की वृद्धि, तो मतलब 140, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपका 40। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको ये बात तो वहीं पता चलेगी सिंपल इंटरेस्ट जो पढ़ा होगा कि हमने बताया था एसआई जो है था आरटी के बराबर होता है रेट और टाइम के। अब आपका टाइम दे रखा है इसमें 8 वर्ष और रेट आपको निकालना है। इसी रेट से हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। आर बराबर कितना हो गया 8 पंचे 40, 5% आपका रेट आ गया। बस 5% जब रेट आ गया तो 2 वर्षों के लिए हमारा निकालना है। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट इसलिए दिया गया था कि आपको रेट पता चल जाए। रेट जब पता चल गया तो आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्षों की बात कर रहा है तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष लिखेंगे, और दोनों वर्षों में जो है हमारा 5% ही चल रहा है, तो 5% इसके ऊपर लिख लीजिए और 5% इसके ऊपर लिख लीजिए। अब आइए आगे कि कह रहा है कि 30,000 रुपये जो है हमारा प्रिंसिपल है। यहाँ आइए 30,000 रुपये आपका भाई प्रिंसिपल। अच्छा अब 30,000 का 5% निकालिए, 5 × 15, 1500 और ये 1500, ठीक है। यहां से आपका आ गया 1500 और 15 × 5 = 75, 5। अब सबको जोड़ लीजिए, 15 दूनी 30, 3000 ये हो गया और 75 ये 7 5, 3075 रुपये आपका यहां से आ गया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये भी एसएससी सीजीएल जो है और एसएससी सीजीएल नहीं सॉरी हाँ एसएससी सीजीएल में आया है 2017 क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, बस अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें रेट निकलवा रहा है आपसे, उसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट। ये जान लीजिए एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन है। आज एक क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 पे, और आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को ही आगे बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन जो है ध्यान से करें, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो आंसर आपका नहीं देखा जाएगा।
गलत आएगा तो देखा क्या जाएगा, उसमें नंबर मिलेंगे नहीं, स्टेप मार्किंग होनी नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यदि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन जो है 32% से बढ़ जाता है तो उस दर पर 3 सालों में जो है 24,000 रुपये का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें भी वही कि पहले मूलधन की बात किया है कि हमारा 32% बढ़ जाता है। आइए, तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ पे आपका SI हो जाएगा। यहाँ ये जो है आपका कह रहा है कि हमारा प्रिंसिपल 100 था, ये बढ़ के 132 हो गया, और यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको बार बार बताया है कि SI को RT के बराबर लिख सकते हैं। अगर ये 100 है तो R और T आपको 4 साल के लिए कह रहा है, तो यहाँ से आपको रेट आ जाएगा। R बराबर कितना आ गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तरफ चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसका मकसद है आपको पूछने का कि जिसके लिए आपने रेट निकाला है, कितने साल के लिए कह रहा है, 3 सालों के लिए कह रहा है। 3 वर्ष हम लिख लेंगे पहले अच्छे बच्चे की तरह। लो भाई 3 वर्ष हो गया। अब पहले साल के लिए कितना, 8, दूसरे भी 8, तीसरे साल सबके लिए 8% कह रहा है। ठीक है, यहाँ भी 8%, यहाँ भी 8% और यहाँ भी 8%। ठीक है, अब हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 24,000 रुपये दे रखा है। 24,000 रुपये हो गया है। 24,000 का जो है 8% आप निकालिए, कितना होगा, सुन 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19। यहाँ से हो गया आपका 1920 और यहाँ भी आपका हो गया उसी हिसाब से 1920। अब जो है क्या करना है, अब आप जो है इसका 8% निकालिए, कितना होगा, इसको जो है 8% दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 9 72 73 और 8 1 के 8 और 15। यहाँ तक कोई दिक्कत, 153.6 और इसी हिसाब से आप इनको भी दीजिए 153.6। जिस हिसाब से ये जो है 8% था, इसी हिसाब से भी 8%। आप यहाँ भी आ जाओ 8%, 53.6। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और बचा है, ये ब्याज आगे नहीं बढ़ पाया है तो ये भी इसी ब्याज को आगे बढ़ाइए। क्या होगा, तो 8 छंग 48। ठीक है, इसको जो है कैलकुलेशन आप एकदम ध्यान से देखते रहिए क्योंकि गलत होने की पूरी संभावना है। 8 छंग 48 और 8 त्रिक 24, 4 28 और 8 पंचे 40, 2 42 और 8 1 के 8 4 12, 12,288 ये हो गया आपका। अब सबको जो है आपको जोड़ना है, क्या करना है, सबको ऐड करना है और सावधानी से ऐड भी करिएगा। ये आपका क्या हो गया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल का जो है आपका पता दे, यहाँ से आपको रेट निकल गया था, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ से क्या, यहाँ से प्रिंसिपल दे रखा है। अब क्या करिएगा, सबको ऐड करिए। 19 दूनी 8 57। ठीक है, यहाँ जो हो जाएगा आप सबको ऐड करिए, लिख के सावधानी से आप इसको ऐड करेंगे, गलती ना होने पाए। 19 3 57 और 20 20 40 और 20 3 60। ये हो गया आपका ये काम खत्म। अब बचा क्या, ये 153 कितनी बार है, 3 बार है। अब 3 बार मल्टीप्लाई करके एक ही साथ लिख लेते हैं क्योंकि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो आइए 6 त्रिक 18, अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 3 त्रिक 9 1 10, हाँ 5 3 15 1 16 और 3 1 के 3 1 4। यहाँ क्या आ गया, 460.6। बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल जो है हल्के में नहीं लेंगे कैलकुलेशन को क्योंकि मिस्टेक होने की चांसेस है। अब क्या बचा है, ये सब हो गया। अब इतना ये बचा 12.288। अब सबको ऐड कर लीजिए और मुझे लगता है कि रुपए में, पूर्णांक में ही पूछ रहा है। आइए, यहाँ 8 8 2 10 और 3 और 6 दूनी 12 1 13। क्या कहते हो, क्या कहते हो शेरों,
7 4 11 और ये 6, आपका आ गया 6133। 6100 आया। अच्छा 6 दूनी 12 1 13, ये कहाँ ऐड किया? 4 7 4 11 और 1 12, 6233। इतना सावधानी से करने के बाद भी अगर गलत होता है तो भाई तो ध्यान तो देना पड़ेगा। क्या कहते हो? यहाँ पे आपका आ गया 6233, आपका आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देख लीजिए आपको किस तरह से करना है, प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका आ गया 6233 रुपये आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी था और मैं आशा करता हूँ आप लोग एक बार में ना समझे तो दोबारा देखें, दोबारा ना समझे दोबारा देखें, आ जाएगा 3 बार में। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मेथड में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो आगे पीछे होकर आपको आपके क्वेश्चन को मोक्ष को पहुँचाएगा और गलत कराएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपको इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 4 या 5 लेक्चर तक हम इसको ले चलेंगे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है तो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट साधारण सीधी सीधी होती है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आदमी मतलब कि एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है। चलिए, और वीडियो के लिए अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, कोई आपको टॉपिक पढ़ना हो उसको बता सकते हैं, कोई नया वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए उसको बता सकते हैं, और आप जिसको आपके फैमिली मेम्बर या कोई आपका दोस्त यार जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है, आप उसको उसके पास शेयर करें और लाइक कर दें। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को में परिवार को बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।